वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं आईयूपीएसी नाम पद्धति से संबंधित। और तो कैसे हैं, बिल्कुल ठंड का सीजन आ गया है तो अपनी सुरक्षा रखें। और साथ में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम हाइड्रोकार्बनों का नाम या कार्बन के यौगिक जो कार्बन से बने होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे और यह होता क्या है। क्योंकि आईयूपीएसी नाम को लेकर बहुत ज़्यादा डर होता है कि ये हम नहीं लिख पाएंगे, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप आसानी से इनके नाम लिख सकते हैं। बस आपको चंद कुछ चीज़ें उनके याद करने होंगे कि उनके आबंध कैसे बनते हैं, क्या यौगिक का नाम होगा और कौन सा यौगिक जुड़ रहा है, कौन मुख्य समूह है, कौन प्रक्रियात्मक समूह है या कौन प्रतिस्थापी समूह है। तो उसी के हिसाब से उनका चयन किया जाता है, श्रृंखला देखी जाती है कि कितनी लंबी श्रृंखला है, उसका नाम क्या लिखा जाए वगैरह वगैरह। तो बाकी चीज़ें वही होती है, कुछ भी इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। तो पहले से इस पर आइए देखते हैं कि हमारा ये है क्या। तो आईयूपीएसी एक संस्था है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो विभिन्न रसायनों के नामकरण का मतलब उनका नाम रखती है और उनके अनुसंधान करती है। तो उन्होंने एक नियमावली बनाई है, टर्म्स। कोई भी नाम अगर हम लिखें तो उसके नियम्स होते हैं, रूल होते हैं और उसी रूल पे उनके नाम लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसके नियम हैं। तो इनमें से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने, हम सिर्फ इनके लिए बात करेंगे, हाइड्रोकार्बनों और कार्बनिक यौगिकों की। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बहुत से यौगिक होते हैं, बड़े संसार में बहुत से करोड़ों यौगिक होंगे, उनमें से हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बने हों, अर्थात उनमें एक मुख्य यौगिक हमारा क्या हो, कार्बन। मुख्य यौगिक क्या हो, कार्बन हो। अन्य यौगिक भी हो सकते हैं। तो मुख्य परमाणु कार्बन हो गया, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यहाँ पे अब कार्बनिक यौगिक, अब उसके साथ हमारे जो विभिन्न यौगिक बात जुड़ेंगे वो कार्बनिक यौगिक बोले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आबंध बनते कैसे हैं और इनका नाम लिखा कैसे जाता है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले यह आवश्यक है आप यह जानें कि कोई भी जो परमाणु होता है, जो सूत्र बनाता है, तो उनमें किस प्रकार बनाता है। तो एक चीज जान लीजिए कि कोई भी यौगिक बनता है तो यौगिक बनने का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, आबंध। ठीक है, बॉन्ड जिसे बोलते हैं। तो कोई भी परमाणु जितने आबंध बनाएगा उतने लोगों को जोड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अगर दो फ्रेंड हैं तो आपके दो आबंध हुए ना। तो इस प्रकार जिसने आबंध बनाने की उसकी क्षमता होगी वैसे ही अपने यौगिक बनाएगा। देखिए कार्बन जो है ना वो एकदम बहुत चालाक किस्म का है, वो ढेर सारे लोगों से मित्रता करता है, राइट ना। अरे तुम मिल गए तुम भी चलो, तुम मिल गए तुम भी चलो। और यही खास गुण के कारण कार्बन का ढेर सारे यौगिक पाए जाते हैं हमारे संसार में। देखते हैं कार्बन का नेचर क्या है। ये कार्बन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 6 है, राइट। और यह सामान्यतः 4 आबंध बनाता है। कितने आबंध बनाता है, 4 आबंध बनाता है, 1 2 3 4। अब देखिए ये कहे भाई मुझे तो 4 लोग चाहिए ही चाहिए, बिना 4 लोग के मेरा दरबार नहीं बनेगा। और ये 4 लोग इसे चाहिए, कोई नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन का बेसिक यौगिक तो CH4 प्रारंभिक सबसे सरल यौगिक है, मीथेन बन जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न जो समूह आएंगे, अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन का लालच देंगे तो ये कहेगा हाइड्रोजन से तुम हट जाओ, मैं इसके साथ आबंध बना लूंगा। और हर स्थिति में कार्बन जो होता है 4 आबंध बनाता है, ठीक है। और इसी आबंध के कारण यह विभिन्न यौगिक बनाता है। अब अगर मान लीजिए दूसरे हाइड्रोजन नहीं मिल रहे हैं तो आपस में ही बना लेगा आबंध। चलो चलो हम 2 ही लोग हैं, हम ही लोग मिल बैठ के गप मारते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे साथ में। तो इस स्थिति में भी क्या होगी, इसके 4 आबंध होंगे। तो कार्बन जितने भी यौगिक बनाएगा, सामान्यतः हम इनकी बात करें हाइड्रोकार्बन का, हाँ विशेष जगह 2 आबंध बनाता है, पर अभी हम सामान्यतः यहाँ पे 4 आबंध की ही बात करेंगे। तो हर जगह 4 आबंध या 4 बॉन्ड बनाता है। और जो विभिन्न समूह होंगे वह इन्हीं 4 आबंधों पे जुड़ेंगे, ठीक है। अब या वह ज़्यादा शक्तिशाली होंगे हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन क्या है, बहुत सरल यौगिक है और जल्दी से विस्थापित हो जाता है। तो हाइड्रोजन को हटाकर अन्य यौगिक हमारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि कार्बन हमारा 4 आबंध बनाता है, तो अन्य तत्व जो जुड़ेंगे परमाणु उनकी भी तो क्षमताएं होंगी कि वो कितने आबंध बना सकते हैं। भाई सबकी अपनी क्षमता होती है कि 2 आबंध बनाएगा, 4 आबंध बनाएगा। तो ऐसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारा बेचारा 2 आबंध बनाता है, थोड़ा गरीब है कार्बन से। अगर हम हैलोजनों की बात करें, सभी हैलोजन एक आबंध, सिंगल आबंध बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे से हैलोजन नहीं समझ रहे आप, क्लोरीन हो गया,
ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, ये सब सिंगल आबंध बनाते हैं। उसी प्रकार अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 3 आबंध बनाता है, हाइड्रोजन 1 आबंध बनाता है। तो अब इन आबंधों के कारण ही कार्बन से यह सब तत्व क्या है जुड़ सकते हैं और नए नए यौगिक बनाएंगे। और इन नए नए यौगिक में भी 2 प्रकार के होंगे। जैसे आपके घर पे कई लोग आ जाए तो आप पहले उनको वरीयता देंगे ना, जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज हो कि हाँ ये ज़्यादा क्लोज है या इनकी वरीयता ज़्यादा है या एजेड है। तो ऐसे ही कार्बन जब कई सारे यौगिक से जुड़ जाएंगे तो नामकरण में हम उसका एक क्या देंगे, वरीयता देंगे, और उसमें यूज किया जाता है पूर्व लग्न और अनुलग्न। कहेंगे पूर्व लग्न और अनुलग्न कैसा है, जैसे कि अगर कहा जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर APJ का पूर्व लग्न है ना, नाम के पहले लगा है, राइट, ये उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। अनुलग्न क्या है, कलाम, मुख्य वो कलाम है। जैसे कि अब एक कार्बन के साथ हमारा OH भी जुड़ गया, ठीक है, ब्रोमीन भी जुड़ गया, क्लोरीन भी जुड़ गया, तो यहाँ पे एक तो होगा जो उनकी उपाधियाँ हैं पूर्व लग्न और एक होगा उनका अनुलग्न मुख्य समूह। जैसे कि नाम में हम प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे किसी ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली या तो उनका क्या हो गया, अर्जित किया, लेकिन अगर मान लीजिए उनका नाम के आगे सिंह लगाए तो कहें ना सिंह है ये, तो सिंह उनका पूरा परिवार हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रत्येक कार्बन से जो विभिन्न समूह जुड़ते हैं उनमें एक मुख्य समूह होता है, उसे हम कहते हैं परिवार, या उसे कहते हैं वो मुख्य समूह हो गया कि वो अल्कोहल समूह है, ठीक है, या हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, कीटोन समूह है, या हमारा एल्डिहाइड है। तो कौन सा मुख्य समूह उस कार्बन से जुड़ा है वह उसके कार्बन का गुण बताता कि हाँ यह एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है। अब उसके अलावा अन्य भी समूह होंगे जो उससे जुड़े रहेंगे जी। तो जितने अन्य समूह जुड़े रहेंगे वो हमारे पूर्व लग्न बोले जाते हैं प्रीफिक्स, और जो मुख्य समूह होगा वो हमारा क्या होता है, अनुलग्न। हाँ, एक से ज़्यादा अगर अनुलग्न हमारा जुड़ा है तो उनमें से किसी एक को हम क्या मानेंगे, मुख्य, बाकी को क्या मान लेंगे हम प्रतिस्थापित समूह, और उन्हें पूर्व लग्न में यूज करेंगे। तो IUPAC नाम लिखने के लिए मुख्य रूप से जो नियम पालन किया जाता है ये देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दर्शाते हैं, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स इसे बोलते हैं, और फिर यहाँ पे कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन नामकरण, कार्बन की संख्या के आधार पर, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, अनुलग्न आएगा, क्या आएगा, अनुलग्न, प्रीफिक्स एंड सफिक्स या पोस्टफिक्स कर सकते हैं। और बीच में कार्बन नामकरण कि कार्बन के कितनी संख्या उससे जुड़ी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है IUPAC में उनका नाम निर्धारित किया गया है कि उन्हें क्या कहा जाएगा। फिर उसके बाद उनके आबंध के लिए अलग प्रतीक चिन्ह है कि उनका क्या पूर्व लग्न जुड़ता है, क्या अनुलग्न जुड़ता है, वो निर्धारित किया गया है। तो आइए कुछ देखते हैं। तो जैसे कि अगर अब हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बनों की बात करें तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा, एल्काइन 3 आबंध। अरे चाचा हैं तो चचाइन है, उनका अपना निजी परिवार है, तो एल्केन है तो एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन। और इसमें आ जाएगा आपका एथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और कुछ आएगा, नहीं देखते हैं। तो जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जो सिंगल आबंध होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, मीन कार्बन कार्बन के मध्य एक आबंध है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या पढ़ा जाता है, एल्केन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल आबंध, तो कहेंगे बाकी आबंध कहाँ गए, अभी तुमने कहा 4 आबंध बनाते हैं, हाँ बाकी भी रहेंगे, बाकी की जगह हमारे अन्य समूह या हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध है, यहाँ पे इनका वर्गीकरण सिर्फ कार्बन कार्बन के आबंधों से होता है, इनके साथ अन्य समूह जुड़े हैं उनमें द्विआबंध है या त्रिआबंध है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य हमारा द्विआबंध है तो इनको हम एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन। रुक जाइए, देखते हैं पहले। तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य हमारा द्विआबंध है तो इन्हें एल्कीन बोला जाएगा, बाकी हमारा हाइड्रोजन से इनके आबंध संतृप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के मध्य
तीन आबंध है, तीन आबंध, तो इसे हम एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने समझ पाया कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एल्केन, द्वि बॉन्ड या डबल बॉन्ड एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, राइट। एल्कीन एल्कीन एंड एल्काइन, इन्हें कार्बन आबंध में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारे सामान्य हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब इन कार्बन की संख्या को कैसे लिखेंगे? अब अगर हमारे पास कोई यौगिक है, उसमें एक कार्बन है, तो इसके लिए कार्बन की संख्या को लिखा जाता है मेथ। क्या लिखा जाता है? मेथ। हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, बाकी इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन के पास दो संख्या है, कार्बन संख्या कितनी है? 2 है, तो इन्हें लिखा जाएगा एथ। क्या लिखा जाएगा? एथ। 3 है तो इनको लिखा जाएगा मेथ एथ प्रोप। कार्बन के परमाणु 4 हैं तो इन्हें लिखा जाएगा ब्यूट। उसी प्रकार 5 है तो लिखा जाएगा पेंट। 6 है तो लिखा जाएगा हेक्स। 7 कार्बन है शाखा में, श्रृंखला में, हम मुख्य श्रृंखला की बात करेंगे तो इसे लिखा जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 है तो 9। तो समानता आगे भी है, पर हम रूप से 8-9 तक के लिए आपके इनफ है, क्लास 10 है, क्लास 12 के लिहाज से। तो ये तो हो गया, हम कार्बन 1 है तो मेथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप बोलेंगे, इसी प्रकार सो ऑन। अब इसके बाद आता है कि इसमें एल्कीन या एल्काइन कैसे वर्गीकरण करेंगे। अब अगर सभी कार्बन सिंगल आबंध से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो उन्हें क्या होगा? मेथ प्लस एन, या ये क्या हो गया हमारा मेथेन। ये क्या हो जाएगा? एन इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एथेन। सिंगल बॉन्ड के लिए अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इनके साथ क्या जोड़ा जाता है? एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। तो मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, अगर सभी कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है। उसी प्रकार अब श्रृंखला में अगर द्वि बॉन्ड है, कितने आबंध है? 2 आबंध है, तो उन्हें एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन। अगर यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एल्कीन बन ही नहीं सकता है, 2 कार्बन से करेंगे। तो जैसे एथेन था तो इन, हिंदी में इन, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश वर्ड्स के ENE, तो इन, तो हमारा एथीन से यहाँ क्या बन जाएगा? इन, ये बन जाएगा हमारा एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। अगर द्वि आबंध आ गए, क्या आ गए? द्वि आबंध। और ये प्रोप से क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। ब्यूट से क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, सो अगर पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य 3 आबंध आ गए तो उस प्रकार की श्रृंखला को हम आयन यूज करेंगे इन हिंदी। तो उसी प्रकार तभी एक से क्या बन जाएगा? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। हाँ, ब्यूटाइन तो आप लोग बहुत पसंद है ना, ब्यूटाइन कहीं दिख भर जाए। ठीक है, तो पेंट से क्या बन जाएगा? उसी प्रकार पेंटाइन। ठीक है, हेक्साइन, टाइन, अल्काइन, ये सब हमारे बन जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन इसमें भी रूल्स है कि आखिर आयन बन रहा है या इन बन रहा है या एन बन रहा, लेकिन इनकी स्थिति कहाँ पर है? अर्थात जो कार्बन के नियम है, तो कुछ नियम है, अगर वो होगा तो PDF साथ में अटैच कर देंगे। तो आखिर जब नामकरण करते हैं तो एक से ज़्यादा कार्बन है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण का बेसिक जो सबसे फर्स्ट रूल होता है कि हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला मीन एक कार्बन की शाखा जो सबसे लंबी होगी उसका चयन करेंगे। हाँ, शाखा के चयन में या सबसे लंबी श्रृंखला के चयन में हमारा कोई भी द्वि आबंध, कार्बन कार्बन द्वि आबंध नहीं छूटना चाहिए। और साथ में कार्बन की काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से हमारा मुख्य समूह, जैसे OH है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, CHO है, या कार्बोक्सिल COH है, पहले प्राप्त हो। हाँ, ये सब नहीं है तो अन्य प्रतिस्थापी समूह जैसे मेथिल, क्लोरो, एथिल या हेलोजन जुड़े हैं, उधर से काउंटिंग करेंगे। एक से ज़्यादा समूह होने पर हम उनकी वरीयता क्रम में उनकी नंबरिंग करते हैं।
जैसे कि आइए देखते हैं। तो हम छोटे छोटे वीडियो में सारी चीज़ों को हम ऐड करना चाहते हैं जिससे आप आसानी से उनको कम समय में देख सकें। अब देखिए, अब जैसे कि हमारे पास अगर 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 सब में सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर इसे हम इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट आते हैं कार्बन कंकाल बोलते हैं, वहाँ पे क्या है हमारा कार्बन है, वहाँ पे क्या है हमारा कार्बन है। और बाकी जो चीज़ें नहीं दर्शाई गई हैं अर्थात वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। तो एक इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो बाकी 3 आबंध किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन से जुड़े हैं, CH3। उसी प्रकार इस कार्बन के पास एक इधर आबंध है, एक इधर आबंध है, तो बाकी अब बचे 2 वो आबंध किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन से। उसी प्रकार इस पे भी 2 हाइड्रोजन और इसके पास क्या आएंगे? 3 हाइड्रोजन। अच्छा देखते हैं इसका नाम क्या होगा। हर जगह सिंगल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है और 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? ब्यूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूट। हर जगह सिंगल आबंध है तो ब्यूटेन। क्या बोला जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। हाँ, अब आइए इसी में कुछ परिवर्तन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम द्विआबंध लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम द्विआबंध लगा दिए तो कार्बन द्विआबंध यहाँ पे एक या अतिरिक्त था, उसको हम कम कर दे रहे हैं। ये हमने CH2 कर दिया और ये भी क्या हो जाएगा? CH। अब नाम देखिए, अब कार्बन IUPAC रूल के अकॉर्डिंग अब इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 नहीं की जाएगी, यहाँ से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे द्विआबंध हमें पहले प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया? ब्यूट। अब 1 पे कौन जुड़ा है? द्विआबंध, तो ब्यूट 1 इन, या क्योंकि 1 पे जुड़ा है तो इसे ब्यूटीन भी लिखा जा सकता है। हाँ, अब अंदर देखिए, अगर इसी द्विआबंध को हम चेंज कर दें, इसकी स्थिति को अब हम बदल रहे हैं, ये देखते हैं। इसकी स्थिति को अब हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये CH 4 आबंध हुए, एक 2 आबंध ये, एक ही और एक हाइड्रोजन 4 आबंध। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। अब चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से, दोनों तरफ 2 नंबर पे आ रहा है हमारा, तो 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ब्यूट 2 इन, ब्यूटीन नहीं बचा। देखिए, अगर इस श्रृंखला में आगे भी कार्बन जुड़े होते, अब हमारे जो श्रृंखला है वो 5 कार्बन की हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब काउंटिंग के लिए इधर से अगर करें 3 नंबर पे हमारा कार्बन मिल रहा है, इधर से 2 पे मिल रहा है, हम 2 की इस तरफ से गिनेंगे जिधर से हमारा द्विआबंध या डबल बॉन्ड पहले प्राप्त हो। इसका नाम हो जाएगा 5 है पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, ठीक है। अब इसी प्रकार अन्य यौगिक भी हमारे बन सकते हैं और उनमें से हम उनकी वरीयता क्रम में उनकी नंबरिंग करेंगे। आइए जैसे देखते हैं, अब अन्य चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 कार्बन हुए। अब यहाँ पे एक हमने OH लगा दिया, हाइड्रोक्सी समूह या IPC में पूर्णल में अल्कोहल है ये, और यहाँ पे एक हमने क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। बैलेंस करते हैं, सभी जगह सिंगल आबंध मान रहे हैं, तो 2 आबंध हो गए, तो इसके पास क्या जाएंगे? 2H2, इसके पास भी 2H2, इसके पास 1 2 3 है, सिर्फ एक ही H आएगा और इसके पास 2H आएगा। अच्छा, अब देखिए, अब नाम कहाँ से लिखा जाएगा? क्योंकि एक नंबर पे इधर क्लोरो है और एक नंबर पे इधर OH है, लेकिन खास बात OH हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, जिसका हमारा अगर अनुलग्न अगर क्रियात्मक समूह नहीं लिखना है तो हाइड्रॉक्सी यूज करते हैं, अगर क्रियात्मक समूह के रूप में यूज करते हैं तब इसका नाम हम अल्कोहल यूज करते हैं या अल, ठीक है। तो 1, अब काउंटिंग यहाँ से ना करके यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुख्य समूह प्राप्त हो गया है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पेंटेन हो गया, राइट। अगर सिंगल बॉन्ड है तो पहले तो पेंट हो गया, लेकिन अब
4 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है और 5 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है। यहाँ पे देखिए अल्फाबेट क्रम का हम पालन करेंगे और ब्रोमो क्लोरो या एक से ज़्यादा अगर समूह में प्राप्त होते हैं तो उनकी नंबरिंग हम अल्फाबेट से करेंगे। तो यहाँ पे 4 पे ब्रोमो है और 5 पे क्या है क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में। तो पहले लिखा जाएगा 4 ब्रोमो, क्या लिखा जाएगा 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। श्रृंखला हमारी पेंट है, पेंट 1 आल, तो खैर 1 आल है जिसे पेंटेनॉल भी लिखा जा सकता है, पेंटेनॉल या राइट। तो ये 4 क्लोरो 5 क्लोरो पेंटेनॉल हो गया। अच्छा, अब अगर हम कुछ ऐसा देखें जिसमें कार्बन भी शाखा में जुड़े हो तो उसकी काउंटिंग किस प्रकार करेंगे। आइए इसी में अगर हम चेंज करें, चलिए यहाँ पे इस Br को हम CH3 से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब कहेंगे कि हम इस कार्बन को गिने कि इस कार्बन को, देखिए अगर हम सीधी श्रृंखला ले रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, इधर घूम जाए तो भी 5 आ रहा है। तो हम किसी भी कार्बन को चूज कर सकते हैं क्योंकि लंबी श्रृंखला हमारी 5 की है। लेकिन जब हमने इस कार्बन को नहीं चूज किया तो ये हमारा जिस कार्बन को श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा उसे हम शाखा मानेंगे और उसका शाखा की तरह से नाम यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे से 1 C है तो मेथिल, 2 C है तो एथिल, 3 C है तो प्रोपिल। इस प्रकार से उनका हम नामकरण करेंगे। तो अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 4 पे मेथिल है और 5 पे हमारा क्लोरो है। तो मुख्य रूप से क्लोरो का हमारा C अल्फाबेट के क्रम में पहले आता है, मेथिल का M बाद में आता है। तो ये यहाँ 4 क्लोरो, सॉरी दैट इज 5 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आपने देखा कि हमने मेथिल समूह को CH3 को नंबर में, कार्बन के नंबर के में इसकी गिनती नहीं की थी, तो इसको हमने शाखा में यूज किया, ब्रांच में, और इसको मेथिल यूज किया गया। क्या यूज किया गया, मेथिल। इसकी जगह अगर C2 होता, हाँ अब अगर इसकी जगह C2 होता देखते तब क्या होता। नाउ ठीक है, जैसे इस प्रकार आपका हो जाए, यहाँ पे क्या रहे C2H5। इस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि अब मुख्य श्रृंखला में हमारी श्रृंखला 1 2 3 4 5 राइट, 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे ये 5 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पे 6 कार्बन जाएंगे इन दोनों मिलकर। अब देखने में आपको एक ही जगह दिख रहा है कि हम इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे और ये 5 6 हो जाएगा। और कार्बन संख्या यहाँ क्या हुई, 6 हो गई और इस कार्बन को हम शाखा मान लेंगे क्योंकि लंबी श्रृंखला हमारी किस कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की हो गई। और ये पेंटेन से हेक्सेन हो गया। क्या हो गया, हेक्सेन। 4 पे मेथिल जुड़ गया हमारा और 1 पे अल्कोहल जुड़ा है और श्रृंखला क्या हो गई, हेक्सेन हो गई। श्रृंखला क्या हो गई, हेक्सेन हो गई। तो इस प्रकार हम इनका नामकरण करते हैं। हम अगले वीडियो में इनके जो मुख्य समूह हैं उनका पूर्वलग्न क्या यूज किया जाता है, उनका अनुलग्न क्या यूज किया जाता है और किस प्रकार उनका नामकरण करते हैं वो बताएंगे। और साथ में हम अगले अपने वीडियो में एल्किन हैलाइड और हेलो एल्केन जिन्हें कहते हैं उनको किस प्रकार नामकरण करते हैं उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वो भी आबंध बनाना सीख लें। आबंध बड़े काम की चीज़ होती है। आप भी आबंध बनाते हैं तो आबंध बना के रखिए। जितना स्ट्रॉन्ग आप आबंध बनाएंगे आपके फ्रेंड उतने ही आपसे जुड़े रहेंगे। अपने आबंध को स्ट्रॉन्ग रखें। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।